तो दोस्तों अगर आप भी वाटर हीटर रॉड का यूज करते हैं और यदि आपका भी वाटर हीटर रॉड इस तरह से ख़राब हो जाता है और आपको रिपेयर करने बिल्कुल भी नहीं आता, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इमर्शन रॉड को कैसे आप घर पर ठीक कर सकते हैं इसका बहुत ही आसान तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो इमर्शन रॉड है इसका वायर यहाँ से कटा हुआ है। अब दोस्तों आपको तो रिपेयर करने नहीं आता, तो आप उसका रिपेयर करने के लिए किसी रिपेयरिंग शॉप ले जाएंगे। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे इसका रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो केबल होता है ना, ये वायर जो यहाँ पर लगा होता है ये काफ़ी कमज़ोर का होता है और यहाँ से आप बार बार यूज करते हैं तो यहाँ पर लोड पड़ने के कारण यहाँ से वायर कट जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको खोल कर इसका फिर से कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन कैसे करना है ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्क्रू लगा हुआ है, उसको हमने खोल ली है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 वायर देखने को मिल रहा होगा, ग्रीन, रेड और ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वायर कहाँ पर जुड़ता है और कौन सा वायर किस चीज़ के लिए होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने जो पुराना वायर है उसको कट कर दिया है। अब इस कॉइल को ही हम इस बॉडी से बाहर निकालेंगे, इस जो कैप है उससे लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक नट दिया गया है और उसके ऊपर एक लोहे का पट्टी है जो इस कॉइल को जकड़ कर यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरह से इसको निकालने के बाद इसका जो रॉड है वह इसके जो हैंडल से अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वायर लगा हुआ है ना इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा जंक लगा हुआ है, तो जंक लगा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पर केरोसिन ऑयल एक एक बूंद डाल देंगे। अगर आप थिनर भी डाल सकते हैं, पेट्रोल भी डाल सकते हैं, या फिर बिना कुछ डाले ही इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नट को ढीला कर दिया है जो टाइट लग रहा था, तो इसको अब हम हाथों से यहाँ पर घुमाकर खोलेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों नट को और वायर को निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हम इसको चेक करके देख लेते हैं मल्टीमीटर के थ्रू कि ये कॉइल हमारा सही है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है वायर कटने के कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस कॉइल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रीडिंग आ रहा है, यानी कि कॉइल एकदम ओके है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं, ठीक है। तब तो यहाँ पर इसका रिपेयर आसानी से किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस वायर को आपको कितना छीलना है ये आपको बहुत ही समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 3 इंच लगभग छीलना है। तो पहले इसकी लेयर को ऊपर से पहले छीलना है, आपको एक साथ नहीं छीलना है, ठीक है। ऐसे में वायर कट सकता है अंदर का। तो इस तरह से आपको लगभग 3 इंच छीलना है और इस तरह से पहले आपको खांचे में बिठा कर आपको इसकी नाप लेना है कि कितना कितना इंच आपको यहाँ पर छीलना है। तो यहाँ पर हम रेड और ब्लैक को 1-1 इंच रखेंगे, बाकी का 2-2 इंच छील देंगे और जो ग्रीन वाली वायर है उसको हम 1 इंच छीलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको नाप ले लेना है। तो चलिए हम रेड वाली वायर को 1 इंच रखकर बाकी का 2 इंच को छील लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है। और इसी तरह से हम जो ब्लैक वाली वायर है उसको भी हम 1 इंच रखेंगे और बाकी का 2 इंच छील लेंगे। तो चलिए इसको भी हम छील लेते हैं और यहाँ पर हम इस ग्रीन वाली वायर को 1 इंच ही छीलेंगे। तो इस तरह से आपको छीलना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेड और जो ब्लैक होता है ना ये फेज और न्यूट्रल के लिए होता है और जो ग्रीन वाली वायर होता है ये अर्थ के लिए होता है, यानी कि ये जो अर्थिंग हम जिसे बोलते हैं ये इसके वाटर हीटर के बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ब्लैक या रेड कोई भी एक वायर को हम कोई भी एक पिन में यहाँ पर इस तरह से राउंड 1 या 2 बार या 3 बार जितना लंबा इसका हमने छीले है उसको लपेटना है। लपेट कर इस तरह से ऐंठ कर इसको बांध देना है और आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कुछ बांध देना है, ठीक है, सफाई से। और इसके बाद इसका जो नट है उसको लगाकर आपको टाइट करना है। याद रखिएगा आप को इसको हाथों से ही टाइट करना है, प्लायर से टाइट नहीं करना है, ठीक है। ऐसे में वायर कट सकता है। अब इसी तरह से हम ये जो दूसरा वाली वायर बचा है उसको भी हम यहाँ किनारे पे रखते हुए 1 2 3 जितना लंबा तार है उसके हिसाब से यहाँ पर लपेटेंगे। लपेट कर इस तरह से गोल ऐंठ कर हम इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसका भी जो नट है उसको लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए इसको नट को लगाएंगे, हम सिर्फ हाथों से ही टाइट करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हमने फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। अब कई लोग गलती भी कर देते हैं, जो ग्रीन वाली वायर होता है उसको फेज न्यूट्रल में कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं उसकी जगह में, तो ये काम करना बंद कर देता है। तो आप ध्यान रखिएगा जो ग्रीन वाली वायर होता है वह अर्थ के लिए होता है। तो यहाँ पर कहाँ जोड़ना है, ये जो लोहे की पट्टी के साथ जो एक नट बोल्ट लगा हुआ है उसके साथ एक बार लपेट के आपको ऐंठ देना है, ठीक है। ये बॉडी के साथ टच रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद नीचे वाली जो इसका जो ढक्कन है उसको लगाना है और यहाँ पर पहले इस रॉड के ऊपर जो पट्टी है उसको रख कर इस नट को लगाकर
टाइट कर देना है, जिससे कि ये जो कॉइल है इस हैंडल के साथ फिक्स हो जाता है। अब इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद इसका जो हैंग वाले पिन है उसको यहाँ पर नट में रखना है और उसके बाद ऊपर की कैप को लगाना है और इधर मोड़कर इसका जो दोनों स्क्रू हमने खोले थे, जो दोनों नट खोले थे, उसको यहाँ पर से लगा देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका वाटर हीटर रॉड का तार कट जाता है या कुछ और फॉल्ट होता है तो इस तरीके से आप उसको खुद से ही घर पर आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।